बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर है इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज़। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए थे इसके फर्स्ट 15 एमसीक्यूज़। तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम तीन टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। एक हमारे पास है मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो इन तीन टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 16 क्वेश्चन है, एन अल्टरनेट यूनिट टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज़। वो कहता है कि ये जो यूनिट है किसका यूनिट है, जॉल सेकंड है, न्यूटन सेकंड है और न्यूटन मीटर है और न्यूटन है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास होता है न्यूटन सेकंड के। तो न्यूटन सेकंड के कैसे इक्वल होता है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है न्यूटन सेकंड के। अब न्यूटन सेकंड के इक्वल इस तरह से होता है कि हमारे पास जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो आप ऐसा करें कि सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसी को ही आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड से ही डिवाइड कर दें। तो जैसे ही आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड से डिवाइड करते हैं तो होता क्या है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है जो कि न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, और एक सेकंड बच जाता है जो कि हमारे पास 7 न्यूटन सेकंड है। ठीक है, तो आप इसको हल करके देख सकते हैं, तो ये न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अब हमारे पास है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज़। वो कहता है कि इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या है। तो इम्पल्स हम जानते हैं कि इम्पल्स हमारे पास होती है आई इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस टी। इम्पल्स होती है आई इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस टी। तो फोर्स का यूनिट हम जानते हैं कि हमारे पास होता है न्यूटन। ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये क्लियरली है कि हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि देखें न्यूटन सेकंड के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास है ऑप्शन है बी न्यूटन सेकंड। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 है, वो कहता है द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़, के एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन क्या है। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल होती है, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की हम जानते हैं कि होती है एल, और एस का जो यूनिट होता है वो टी की पावर जो है वो -2 है। तो एल टी -2, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। तो हमारा जो ऑप्शन है एल टी -2 वो ऑप्शन है डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या है। तो फोर्स की भी आप इस तरह से डायमेंशन निकाल सकते हैं कि एफ इज इक्वल होता है हमारे पास एम में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाली थी एल टी की पावर -2। ठीक है, तो एम जो है एम मैस होता है, मैस की किलोग्राम होती है और किलोग्राम का होता है एम। तो एम एल टी की पावर -2, तो ये हमारी होगी फोर्स की। तो एम एल टी की पावर -2 जो फर्स्ट ए पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए। सो 19 क्वेश्चन का हमारे पास है ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायरेक्शन। वो कहता है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। ऑप्शन ए हमारे पास है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है फोर्स वेलोसिटी, ऑप्शन सी है फोर्स एक्सेलरेशन और ऑप्शन डी है फोर्स मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी बॉडी होती है, जिस तरह से देखें हमारे पास ये एक बॉडी है, अगर इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो तब देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी वो किसी साइड पे भी मूव कर सकती। जो एक्सेलरेशन होती है वो इसी डायरेक्शन में रहेगी, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो होगा फोर्स और एक्सेलरेशन का, ये ऑप्शन सी। ठीक है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास था 20 MCQs। अब देखें 21 है, 21 में वो कहता है कि अ स्नूकर बॉल मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड हेड ऑन विद अनदर स्नूकर बॉल ऑफ सेम मैस एट रेस्ट, इफ़ द कोलाइजन इज इलास्टिक द वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्नूकर बॉल इज़। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 0, ऑप्शन बी है इन्फिनिटी, ऑप्शन सी v है और ऑप्शन डी है 2v। तो ये इलास्टिक कोलाइजन का कॉन्सेप्ट है। इलास्टिक कोलाइजन हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलाइजन एक ऐसी कोलाइजन होती है जिसमें
जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर देखें तो अगर जो मैथ सेम है तो इसका जो ऑप्शन है सी करेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है सी वेलोसिटी, तो सिंपल वी आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22 में कहता है टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। जो रॉकेट की एग्जांपल है ये बुक में भी गिवन है, तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हमारे पास 23 है दी ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसकी जो पाथ होती है वो पैराबोला होती है। ये देखिए तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। ये किस तरह से पैराबोला है, इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास जैसे एक फ़ुटबॉल होता है, ठीक है, फ़ुटबॉल जो है वो ऊपर की जानब जाता है तो इस तरह से एक पाथ बन जाती, सिंपल आप कह सकते हैं कि ये फ़ुटबॉल है, ठीक है, तो इसकी एक पाथ बनती पैराबोला की शक्ल की, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हमारे पास है 24, तो 24 में देखें वो कहता है अ फुटबॉल प्लेयर विल थ्रो अ फुटबॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़। कहता है मैक्सिमम जो डिस्टेंस कब होगा, अगर एक हमारे पास प्लेयर है, ठीक है, वो फुटबॉल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा अगर एंगल, यानी कि वो कहता है कि एंगल कितना होगा, तो हमारे पास ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैक्सिमम होगा आई थिंक वो होगा 30 डिग्री, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25 में वो कहता है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द सेम फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। वो कहता है कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो कौन से एंगल पर सेम होती, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए, यानी कि जिसमें 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये एक ऐसी है जहाँ पर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो सेम होती है। तो रेंज का अभी हम आगे फार्मूला भी देखते हैं कि ये देखें 27 में देख सकते हैं आप कि हमारे पास है, ये देखें ये वाला पूरा एक फार्मूला है R=VI² sin 2θ/g। तो ये सेम तब होता है जब 30 डिग्री और 60 डिग्री दो एंगल पे। अच्छा, तो 26 हमारे पास था द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो हमारे पास होता है 2VI sin θ/g, तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है, ठीक है। तो 27 में देखें, 27 में रेंज गिवन है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन है R=2VI² sin 2θ/g, ठीक है। तो वो कहता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो यहाँ पर आप क्लियरली तौर पर देख सकते हैं कि अगर आप साइन, यानी कि ये देखिए साइन 2θ, जब थीटा की जगह पर आप 45 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पर रेंज मैक्सिमम होती है। सो हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है, 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं 28 में देखें तो कहता है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। वो कहता है कि प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी, तो इससे हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, VI cos θ। तो 28 में हमारा बी करेक्ट है, यानी कि VI cos θ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। अब हमारे पास 29 है। 29 में कहता है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है या 4 डायमेंशनल है। तो ये तो सिंपल है, हमारे पास होती है 2 डायमेंशनल, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब 30 पे देखें, 30 में कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी VI मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। कहता है जब एक प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ गिवन बाय। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, VI²2g, ठीक है, ये वाला। तो ये आप रेंज में फार्मूले में पुट करके भी देख सकते हैं, तो मैक्सिमम जो आएगी वो VI² over g आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास